जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। और देखिए इससे पहले हमने संज्ञा की वीडियो बना चुके हैं। और संज्ञा में क्या था कि दुनिया में जितने भी नाम है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए अब उसी का ही 12 भाई क्या है ना, सर्वनाम है। कौन है? सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम आखिर होता क्या है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। क्या ये एग्जाम में पूछता है? तो हाँ, ये एग्जाम में आपका व्याकरण में पूछता है, भले वो आपका क्लास 10th हो या कौन सी हो, 12th हो, है ना। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना है, बोलिए सर्वनाम किसे कहते हैं ना। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। माने हेड व्यक्ति नहीं आएगा, जो शब्द आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले आएगा उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। और देखिए सर्वनाम की संख्या क्या होता है, संख्या बोल रहा है 11 होता है। क्या होता है? 11 को। कौन कौन सी होता है? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है तुम्हारा सर्वनाम का उदाहरण है ना। और सर्वनाम का पूरा संख्या क्या होता है? तो 11 होता है। अभी हमने यहाँ पे भेद नहीं बोले हैं, सिर्फ संख्या बोले हैं कि इसका मतलब क्या संख्या होता है, संख्या होता है, नंबर होता है ना। तो इसका नंबर क्या होता है? 11 नंबर होता है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है कि बोले सर्वनाम की संख्या क्या होता है? क्या है? 11 होता है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके भेद को देखेंगे। किसका भेद को जी? सर्वनाम के भेद। तो बोले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 गो भेद। क्या भेद होता है? 6 गो, है ना। अब देखिए गिनवा देगा कौन कौन। चलिए पहले हम लोग गिन लेते हैं कौन कौन। नंबर 1 में देखेंगे हम लोग, नंबर 1 में पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 में देखेंगे, नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 2 में है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 में है, नंबर 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 में संबंधवाचक, चलिए तुम कहाँ जा रहा है? नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, नंबर 6 में क्या दिया जी? नंबर 6 में दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। ऐसे हम लोग पूरे 6 को गिन लिए ना। अब बोलिए हम तो ऊपर वीडियो को भगाते तो आप लोग बोलिए सर्वनाम के भेद क्या होता है? तो कितना होता है? 6 होता है। और सर्वनाम की संख्या क्या होता है? तो 11 होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले आएगा वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 में क्या दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और देखिए जिस शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, है ना, उस समय क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या को मैंने बात निकला? तो 3 को। नंबर 1 में क्या था कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, कौन वाला? बोलने वाला 1 नंबर पाया, सुनने वाला 2 नंबर पाया, जिसके बारे में कुछ कहा जाए कै नंबर पा गया? 3 नंबर पर। यानी कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कै उड़ा रहा है? 3 उड़ा रहा है। एगो बोली, दूसरा सुनी, आ कौन वैसे ना होगा कि चुंग लावे वाला ना। यानी भले वो व्यक्ति उधर न रही लेकिन अब ओकरा बारे में बात होखा ले, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर 3 गोरा है ना, तो इसका भेद भी 3 गो होगा। किसका भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद क्या होगा? 3 गो। लेकिन सर्वनाम के जब सीधे भेद बोलेगा तो उसका भेद क्या होगा? 6 गो। इसको भी याद रखना है ना। चलिए हम लोग धीरे धीरे डीपली की ओर चलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि बोलिए इनके भेद 3 होता है। किनके भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या होता है? 3 होता है। नंबर 1 में देंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 में मध्य पुरुष और नंबर 3 में अनीय पुरुष। कौन पुरुष? अनीय पुरुष, है ना। अब देखिए यहाँ पर तुम ऊपर चल जाओ। नंबर 1 में क्या है? बोलने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला, देखो मैं बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, मेरी लिखा हुआ है, हमारा और हमारी, ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सब जब बोलेंगे तो ये खुद का ही बोध होगा, है ना। जैसे देखो मैं, तो यानी जो हम बोल रहे हैं तो मेरा ही बोल रहा है। मैंने, मेरा, मेरी, तो मेरी हम नहीं बोलेंगे, मेरी लड़की ऐसा बोलेगी। हमारा हम लोग बोलेंगे, लड़का वैसा बोलेगा। और फिर हमारी कौन सा बोलेगी? लड़की ऐसा बोलेगी ना। अब सुनिए जो माने मेरा, मेरी, हमारा, हमारी और मैंने, ये सब किसका उदाहरण है जी? पुरुषवाचक सर्वनाम का। बोलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद? तो 3 गो भेद। और ये पहला लड़कावा का बोध है, इसका नाम होगा तो उत्तम पुरुष। कौन है? उत्तम पुरुष। तो ये सब बोलेंगे, सब बताओ उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन कौन है? तो बोलिएगा मैं है, मैंने होगा, मेरा होगा, मेरी होगा, हमारा होगा और हमारी होगा ना। नंबर 2 में दिया हुआ है, बोलिए सुनने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? सुनने वालों को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे में क्या हो? तू, तो तू बोलेंगे तो क्या इसे मेरा बोलेगा। हम खुद बोलेंगे ना तो ये जो मेरे सामने सुन रहा होगा ना, ये जो मेरे बगल में खड़ा होगा उसी का ही बोध होगा।
तू नीमन है, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब किसका बोध हो रहा है? जब हम खुद बोलेंगे तो इससे मेरा बोध नहीं होगा, जो मेरा बात को सुन रहा होगा ना उसका ही बोध होगा। यानी ऐसे हम लोग सुनने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष बोलते हैं ना। तो वही जो भी मैं शब्द लिखा हुआ तू, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, इस सब से सुनने वाला कहीं सिर्फ खाली बोध होने वाला है ना। चलिए इसका भी हम लोग उदाहरण भी देखेंगे नीचे। नंबर 3 में देख रहे हैं हम लोग, नंबर 3 में दे रहा है। नंबर 3 कहाँ गई उनका नंबर? बोलिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह, वह, उसका, उसकी। यह बोलेंगे तो यह से ना मेरा बोध हो रहा है, नहीं सुनने वाला का बोध हो रहा है ना। वह तो यानी वह से किसका बोल रहा है? ना मेरा बोल रहा है, नहीं सुनने वाला का बोल रहा है। उसका, उसकी, उनका, उनकी। अब देखो जैसे हम बोलेंगे दो लड़का बात कर रहा है, देखना बोलू फलावा के इतना नंबर आएगा, लेकिन फलावा इतना ननू बा प्रेजेंट में दो गोरा बात कर रहा है। क्या गोरा बात कर रहा है? दो गोरा। किसके बारे में बात कर रहा है? तीसरा गोरा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट वाला यहाँ पर है, सेकेंड वाला भी विराजमान है जब बात हो रहा है दोनों गोरा के तब, ठीक है ना। फर्स्ट वाला के सेकेंड वाला से जब बात हो रही है दोनों गोरा यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कौन है? ये तीसरा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, नंबर 2 में देखेंगे। बोलिए जिस सर्वनाम से निश्चय वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह, वह, ये, वे, ये सब किसका बोध होगा? निश्चय माने पूरा कन्फर्म का बोध होता है। जैसे में हम बता दे रहे हैं कि रोटी मत खाओ। क्या मत खाओ? रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है। अब देखिए इससे कन्फर्म हो जाएगी। आपको तो पहले माना किया कि देखिए आप रोटी मत खाइए। क्या मत खाइए? रोटी, अरे लिखा दो थोड़ा फ्रेश, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ। अच्छा ठीक है, हम बोल दे रहे हैं रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पर कन्फर्म कौन सी बात को वो कर रहा है? क्योंकि रोटी जला हुआ है इसीलिए वो आपको मना कर रहा है। तो बोलिए रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये पूरा कन्फर्म है ना कि वो रोटी जला हुआ ही है ना। तो जब कन्फर्म का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए नंबर 3 में है ना, नंबर 3 हम लोग देखेंगे। और नंबर 3 में क्या बोल रहा है जी? नंबर 3 बोल रहा है कि जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो, माने पूरा कन्फर्म का नहीं बोध हो, अनिश्चय का बोध, संभावना दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में कोई, कुछ, इस सबसे किसका बोध होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोध। जैसे में कुछ खा लो, यहाँ पर कन्फर्म ना किया से क्या खा लो, कितना खा लो, है ना। जब कुछ खा लो या कोई लड़का आ रहा है या कुछ पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है, तो कुछ मैंने कन्फर्म का बोध नहीं हो रहा है ना, हम लोग उसको गिन ही पा रहे हैं, हम लोग अनुमान से बता रहे हैं। जब अनुमान से बताएंगे और वहाँ पर जहाँ पर संभावना का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। नंबर 4 में दिया हुआ है आपका, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है जी? नंबर 4 में दिया हुआ है जिस सर्वनाम से निजी वस्तु का बोध। अब देखिए यहाँ पर निजी वस्तु आप लोगों को गड़बड़ा रहा होगा। निजी का मतलब होता है कि प्रॉपर, मेरा खास, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिसे मेरा पर्सनल का बोध हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोलते हैं। और जिसे प्रॉपर ही बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजी भी बोल सकते हैं। देखिए निजी का मतलब होता है कि खास अपना ही बोध हो ना, कि जिस सर्वनाम से निजी वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप अपना काम आप ही करें, आप अपना काम आप ही करें। जैसे में होगा गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, गोलू अपने आप पर क्या रखो? भरोसा रखो। तो देखिए यहाँ पर अपने आप, यहाँ पर पूरा यदि निजी का बोल रहा है, देखो गोलू तुम अपना काम तुम स्वयं कर लो, इस बार तुम मेरे काम पर तुम भरोसा नहीं रखो। तो देखिए जब कोई निश्चय ही अपना प्रॉपर जब खास का बोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि देख लेना कि जिस शब्द में आपका प्रयोग हुआ होगा और वो बोलेगा ऐसे बताओ कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, और जिसमें आप होगा ना उसको तुम लोग बिना कुछ संदेह लगाए हुए बोलना कि वह निजवाचक सर्वनाम ही होगा। बोलिए निजवाचक सर्वनाम खोजने का एक आसान तरीका क्या है? कि जिस वाक्य में आप भेंटा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे, है ना। अब देखिए और यहाँ पे एक और बात आप लोग को कंफर्म कर रहा है, यदि दिक्कत कर रहा होगा कि निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक में आप लोग यह खोजिएगा सिर्फ उसमें आप नहीं रहे, निश्चय में कि आप नहीं रहे, और जो निजवाचक बोलेगा उसमें आप रहेगा। और यहाँ पर नंबर 2 में जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें कन्फर्म का बोध होगा,
कभी का बोध होगा, कन्फर्म का बोध होगा। और दो और चार दोनों को एक ही जैसे आप लोग को लग रहा होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर डाउट खत्म कर दिया कि जिसमें आप रहेगा उसको आप लोग बोलिएगा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप नहीं रहेगा और वहाँ पर कन्फर्म का बोध होगा उसको आप लोग क्या बोलिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नंबर 5 की ओर, और नंबर देखते हैं। और नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जो सर्वनाम किसी संख्या के संबंध का भाव जोड़ता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए जो सर्वनाम होगा, माने जो संज्ञा के बदले जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। तो जो सर्वनाम संज्ञा के संबंध का भाव जोड़ता हो, संज्ञा माने जो नाम वाले जो यदि भाव होगा ना उसको जोड़ता होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे में जोशो, जैसे में क्या होगा, जैसो। अब इसका हम लोग एक उदाहरण भी देखते हैं। वह कौन है जो पेड़ पर रो रहा है, वह कौन है जो पेड़ पर रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब देखिए इसको खोजने के लिए हमने एक आसान तरीका आपको लिए बोले कि जिस माने वाक्य में जो या सो का प्रयोग होगा उसको आप लोग क्या बोलिएगा, उसको क्या बोला, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंध जोड़ने का काम कौन करता है, जो और सो। ये कहाँ करता है, संबंध अति में, सर्वनाम में। सर्वनाम में देखिएगा कि जिस वाक्य में जो और सो का प्रयोग होगा उसको आप क्या बोलिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे में हमने एक बोले ना उदाहरण कि वह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। चाहे देखिए अब यहाँ पर वह मेरा क्या है, सर्वनाम है कि नहीं है। और फिर यहाँ पर छोटा भाई सौरभ, तो भाई और दोनों भाई का नाम संबंध है कि जिसमें संबंध बताएगा या जिसमें जो और सो का प्रयोग रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो खैर कोई दिक्कत होना चाहिए ही नहीं। नंबर 6 में देखिए, अब नंबर 6 में देखिए कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। प्रश्न का मतलब होता है कि कौन है, क्या बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं ना। कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है ना। कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या बात है जी, अरे जैसे में क्या है, कौन है। और इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी देखते हैं कि ये बात कैसे बोलेगा, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। भारत का राष्ट्रपति कौन है आगे कि नहीं आ गया, जिसमें कौन रहेगा, क्या रहेगा, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए अब इसके बाद में एक और हम बोल दे रहे हैं आप लोग से, कौन आता है कौन आता है। तो यहाँ पे प्रश्न ने बोला कि कौन आता है ना, या तुम्हें क्या चाहिए, या तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए क्या रहेगा, कौन रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर सिर्फ खाली आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और वहाँ पर आपको इसके बारे में लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।